ओके, सो हेयर इज़ द फीलर गेज। ये फीलर गेज है अपने हाथ में, गेज बोलते हैं, गॉज बोल लेते हैं कई लोग। एंड तो ये वाल क्लियरेंसेस चेक करते हैं आप इससे एक एक करके ना। ये आप रीड कर पा रहे होंगे 0.03 mm। ये शाइन की वजह से दिख नहीं रहा होगा, बट हाँ नंबर्स होते हैं इनके ऊपर 0.03 mm। सो दिस वन इज़ रियली टाइट। एंड इनको एक नोटबुक में नोट कर रहा हूँ मैं। यस, एंड ये नोट किया हुआ है मैंने सारा कुछ, क्या क्या इनकी किस किस की क्या क्या क्लियरेंस है। तो एग्जॉस्ट के सेकंड में, एंड ये 1 और 2 मैं यहाँ से कैम की साइड से इनको मेंशन कर रहा हूँ, ये 1 और ये 2। एंड इनलेट के 2 में लेस दैन 0.03। सो ये सारी वाल क्लियरेंसेस आई हैं मेरी। तो इनलेट की अपने को रखनी होती है 0.08 से लेके 0.12 या फिर 13, और एग्जॉस्ट की रखनी होती है 0.12 से लेके 0.18 तक। एंड इनलेट की दोनों ही आउट हैं, तो ये क्लियर करनी है। तो इनको करते हैं, कैम होल्डर खोलना है। दिस इज़ अ बिट ऑफ अ टास्क, थोड़ा सा मुश्किल होता है वाल क्लियरेंस सेट करना। एंड वाइल यू आर डूइंग ऑल दिस, तब तक मेक श्योर करना है कि पिस्टन टॉप पर है, सो दैट दोनों वाल के दोनों कैम के लोब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, और कैम जो अपने टैपेट हैं वो फ्री हैं। कोई रॉकर पुश नहीं कर रहा है वाल्स को, तो सिर्फ इसीलिए टॉप पे लाते हैं। एंड मैं कैम होल्डर जब खोलता हूँ, ये मेरा तरीका है, एज इट इज़ इसको रख देता हूँ, क्योंकि कई बोर्ड्स की प्लेसमेंट थोड़ी बहुत अलग होती है, कई की, हर किसी की नहीं, किसी किसी की होती है। एंड 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 ये आएगी नहीं आएगी, आ गई आ गई आ गई। ओए लो भाई, दिस इज़ द शिम। भाई कपड़ा दे देना हल्का सा, और माइक्रोमीटर दे दो एक। ये आई की फर्स्ट देन सेकंड, एग्जॉस्ट की फर्स्ट सेकंड। वन 1.19। तो ये मेरा तरीका है। ये थी इनलेट की सेकंड 1.1.19। इनको मैं अब इसी ऑर्डर में रखूँगा जिस ऑर्डर में मैं इन्हें मेजर कर रहा हूँ। तो ये आ गई मेरी इनलेट की पहली, एंड अब इसके बाद मैं इनलेट की दूसरी शिम निकाल रहा हूँ। तो मैं इनको इसी तरीके से रख रहा हूँ। ये इनलेट की पहली, इनलेट की दूसरी, यहाँ एग्जॉस्ट की पहली, एग्जॉस्ट की दूसरी आ जाएगी। इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में निकाल रहा हूँ उसी ऑर्डर में रख रहा हूँ। सो लेट्स जस्ट मेजर दिस वन फॉर नाउ।
सो नाउ अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ इनकी कैलकुलेशन से खेलना है, हर किसी को इसके अंदर लाना है। सो यस जी, किया कुछ नहीं है, सिर्फ जो मोटी थी पतली है, पतली को मोटी की जगह, मतलब क्लियरेंस जो है हमें जो चाहिए थी उसके अंदर लानी थी हमें, विद इन द लिमिट्स। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम है। बाकी अगर आप नॉर्मली अगर क्लियरेंस कम आ रही है तो उन्हें घिस के आप क्लियरेंस बढ़ा सकते हो, पर घिसने में टाइम काफ़ी लग जाता। तो अभी देखते हैं। सो एक बार जी कैम होल्डर लगा के क्लियरेंसेस दोबारा चेक करते हैं कि अब क्या क्लियरेंसेस आ रही हैं। So these are all the gauges that I will need. So you can see ये हो गया थोड़ा सा ओके। This one is still very tight. Okay, 15, 0.24. It is going a bit tight. So 0.24 is the new clearance in exhaust first. ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और पेशेंस बहुत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए इस काम के लिए। सो नाउ आई विल नीड टू फिगर आउट कि किसके साथ क्या करना है। तो एक बारी दोबारा इन रीडिंग्स को नोट कर लेता हूँ। एंड 0.15. Let's try 0.16. 0.15 is for inlet 1. .08. Let's give another try for 0.09. No, it's not. 0.08 is the tolerance for inlet second. तो ये है अपनी एग्जॉस्ट साइड और ये इनटेक साइड है। तो एग्जॉस्ट की जो आप क्लियरेंस रखते हैं इस बाइक में वो रहती है 0.15 mm। ये है 10। तो ये है 0.15 mm। आई डोंट थिंक कि ये शाइनी के चक्कर में दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 0.15 mm का फीलर गेज चेक करते हैं हम इसमें। बहुत हल्का सा टाइट है, बहुत हल्का सा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 0.16 इसमें नहीं जाएगा। और यहाँ टाइट, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा टाइट है। तो इधर 0.10 mm और इधर 0.15 0.15। तो ये अब 0.10 mm का फीलर गेज इस तरफ चेक करता हूँ। ये रहा, इधर 10 जा रहा है एंड 0.09 mm जाएगा इसमें आई गेस। हाँ 0.09 mm ये रहा
तो इसकी क्लियरेंस वैसे होती है 8 से 12 के बीच में इनटेक की, और एग्जॉस्ट की होती है 12 से 18 के बीच में। तो इसलिए ऑन एन एवरेज मैं 10 और 15 आपको बोल के चल रहा हूँ। सो दिस वाज द वे, और इस तरीके से इसकी वाल क्लियरेंस सेट करनी थी अपने को। दिस इज़ इट फॉर द फीलर गेज।